ओके। हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कहाँ पे बाइंग हुआ, कहाँ पे सेलिंग हुआ, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था और कहाँ पे फुटप्रिंट ने अपना क्या कुछ कंफर्मेशन दिया। और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग का यूज करना अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन हर रोज 4:30-5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक आपको गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। और अगर आप गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं तो ये टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन भी अवेलेबल होता है, और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा लाइव सेशन का। ओके ओके। गो चार्टिंग हर लैंग्वेजेस के अंदर अपने यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा है। सो अगर आप नए हैं, अगर आप अरबिक लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, स्पेनिश के साथ कंफर्टेबल हैं, तो गो चार्टिंग के हर लैंग्वेजेस का यूट्यूब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। उन चैनल्स पे वीडियो भी अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। ओके। और अभी गो चार्टिंग का एक होली ऑफर चल रहा है जो कि 30% ऑफ है। गो चार्टिंग की हर एनुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर 7 तारीख तक, 7 मार्च तक, 7 अप्रैल तक, सॉरी 7 अप्रैल तक 30% ऑफ मिलेगा आपको हर एनुअली सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ओके। सो अभी देखते हैं कि निफ्टी में कैसे क्या मूवमेंट आया प्लस में। उससे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल का थोड़ा देख लेते हैं कि कल की वॉल्यूम प्रोफाइल के क्या कंफर्मेशन है। कल का सेशन है ये, कल का वॉल्यूम प्रोफाइल है। इसके वॉल्यूम नोड को मार्क किया है। अगर ये ब्रेक होता है देन उससे पिछले दिन का वॉल्यूम नोड, सिंपल पिछले दिन के वॉल्यूम नोड। ठीक है। और कल यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था, तो ये जो लेवल है ये वॉल्यूम प्रोफाइल के स्विंग हाई का लेवल है। ओके, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो उससे पिछले का अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे वॉल्यूम नोड निकल के आ रहा है। ओके, पिछले कुछ सेशंस का प्लस में एक स्विंग हाई के वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशंस यहाँ पे हैं। तो 5 मिनट पे जाते हैं, अभी फुटप्रिंट पे स्विच करते हैं और देखते हैं आज कहाँ पे बायर्स देखने को मिला, कहाँ पे सेलर क्या कुछ देखने को मिला। निफ्टी का टिक साइज 180 है। बैंक निफ्टी का आप लोग 400 से ऊपर यूज कर सकते हैं। और इक्विटी का जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा टिक साइज, जैसे अगर 500 का कोई भी है तो आप 5 रख सकते हैं। ओके, कोई ऐसी इक्विटी है जिसका एक शेयर का प्राइस 5,000 है तो आप वहां पे 100-200 भी कर सकते हैं, 100 के आसपास रख सकते हैं, 50 कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा टिक साइज, सिंपल। ओके ओके। अभी आपको डेल्टा से, सॉरी, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए डेल्टा का पता होना जरूरी है। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सिंपल बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे पहली कैंडल को लेकर चलते हैं। ओके, पहली कैंडल, इस पहली कैंडल का डेल्टा क्या है? 1,48,000, 1,48,000 के आसपास। और ये ग्रीन डेल्टा है। ओके, ग्रीन मतलब पॉजिटिव डेल्टा है, ग्रीन बॉक्स में है। और दूसरा वैल्यू, ये 148 के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है। सो मतलब इट्स ए पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। ओके, सो पॉजिटिव डेल्टा किसको डिनोट करेगा? बायर्स को। और डेल्टा क्या है? 1,48,000, 1,48,000, मतलब पहली कैंडल के अंदर 1,48,000 के आसपास बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। सिंपल, 1,48,000 बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर। मतलब पहली कैंडल में क्या हुआ? आप ये मान लो कि 1 लाख सेलर थे, वहीं पे 2,48,000 यहाँ पे बायर्स थे। सो डिफरेंस क्या आया? 1,48,000। वही डेल्टा ने हमें यहाँ पे बताया, सिंपल।
कोई भी एक कैंडल ये देख लेते हैं। इस कैंडल का डेल्टा कितना है? 62,000, 62,000 के आसपास। रेड बॉक्स में है, प्लस में नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। इसका मतलब इस कैंडल के अंदर 62,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। मतलब सिंपल सा समझिए ना, 1,62,000 सेलर्स होंगे, ओके, वहीं पे 1 लाख सिर्फ बायर्स होंगे। सो कौन ज्यादा है? सेलर ज्यादा। कितने ज्यादा? 62। यही डेल्टा ने हमें यहाँ पे बताया। तो इस डेल्टा से हमें क्या देखने को मिल रहा है? हर कैंडल का निचोड़ आ रहा है हमारे सामने। मतलब अगर इस कैंडल को देखूं, तो अगर डेल्टा ना हो तो मैं बता ही नहीं पाऊँ ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही डेल्टा देख रहा हूँ, क्या वैल्यू है इसकी? ये, हाँ, बायर्स पावरफुल है। अगर ये देखता हूँ तो इसका डेल्टा देखता हूँ, क्या ज्यादा है? सेलर ज्यादा। या हर कैंडल का देखते ही हमें पता चल रहा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है उस कैंडल के अंदर, बायर या सेलर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेल्टाज को रीड करेंगे पहले, एंड देन फुटप्रिंट पे। पहले डेल्टा को रीड करेंगे, देन फुटप्रिंट को रीड करेंगे। अभी अगर हम लोग डेल्टा देखें, तो कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका 1 लाख के आसपास डेल्टा है, 60,000। अभी दोनों डेल्टा लेके चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन 65,000। और ये कुछ कैंडल्स हैं जिनका सिर्फ 14,000, 6,000, 6,000, ओके, अगेन 1,000। मतलब दो टाइप के डेल्टा हैं, एक जिनकी बहुत हाई वैल्यूज हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, और दो जिनके बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। सो मतलब जिन कैंडल्स की वैल्यू बहुत हाई है, डेल्टा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, और जहां पे ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है वहीं पे कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनता है, ओके, और वहीं पे वो प्रोबेबिलिटी मिलती है जहां पे मार्केट हमें कुछ मूव दे सकती है। और जिन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग होती है, उन कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता कि मार्केट को कहीं पे भी मूव कर पाए। तो जहां पे ज्यादा बाइंग सेलिंग होती है, वहीं पे वो पोटेंशियल होता है जो मार्केट को मूव कर पाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। हैवी डेल्टा मतलब मान के चलो ना, 30-35 के ऊपर का हैवी डेल्टा, ओके। मतलब जिन भी कैंडल्स का 30-35 के ऊपर का डेल्टा होगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, हम लोग उन कैंडल्स को रीड करेंगे, ओके। अभी पहली कैंडल देखते हैं। 30-35 हजार से तो बहुत ज्यादा है, 1,48,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा किस साइड है? पॉजिटिव साइड। हैवी डेल्टा है बहुत, हाँ। पॉजिटिव साइड मतलब बायर्स। तो राइट साइड में हमारे पास फुटप्रिंट पे बायर होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स होते हैं, ओके। सो कौन ज्यादा पावरफुल है? बायर्स ज्यादा। तो फुटप्रिंट कौन से साइड का रीड करना बेटर रहेगा? सिंपल है, ज्यादा पावरफुल बायर्स हैं तो बायर्स का रीड करते हैं। और एक बार के लिए जल्दी से गो थ्रू होते हैं, देखते हैं ये बायर का साइड है, और यहाँ पे अगर एक बार देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है, ओके। कौन ज्यादा पावरफुल है? बायर। डेल्टा ने बता दिया। और जब हम बायर्स की साइड गए तो ये वो पर्टिकुलर जगह निकल के आई हमारे सामने जिसके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है, ओके। सो हम क्या करेंगे, सिंपल उस बाइंग एक्टिविटी को हम लोगों ने मार्क किया, हम लोगों ने मार्क किया। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई, क्या अगली कुछ कैंडल्स ने इस बाइंग जोन्स को ऊपर की साइड ब्रेक किया? नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई थी सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। मतलब एक बाइंग एक्टिविटी हुई और प्राइस ऊपर मूव नहीं हुआ, सो दैट्स मीन्स कि वो बाइंग एब्जॉर्ब हो गई। दूसरा, प्राइस नीचे आया, ओके, अच्छे खासे सेलर्स एंटर किए, ठीक है, 62 की सेलिंग हुई, अच्छी खासी सेलिंग हुई। और सेलिंग जोन कौन से थे? ये वो सेलिंग जोन थे, ये देखो, ये वो सेलिंग जोन से। यहाँ पे सेलिंग हुई, लेकिन अगेन प्राइस के अंदर ये मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। और इस कैंडल ने इस सेलिंग को एब्जॉर्ब भी कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइंग देखने को मिली, एक सेलिंग देखने को मिली। अभी बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, सेलर सेंटर किए अच्छे खासे, यहाँ से एक बियरिशनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पुल बैक पे आया
पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला, 23K का, 25K का, हल्का फुल्का 30K के आसपास का। और वही हुआ जो इस कैंडल में, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, एक बार के लिए बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहाँ पे सेलर्स भी अच्छे खासे एंटर किए थे, लेकिन अगेन एक बार और बायर्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट लिया इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का। अच्छे खासे बायर्स एंटर किए यहाँ पे, 65K का डेल्टा 30 35K से बहुत ऊपर का है। ओके, अब इस कैंडल के अंदर बायर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये रहे 38K की बाइंग एंड 48K की बाइंग। इस बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, अगली कैंडल में अगेन बाइंग हुई। ओके, अगली कैंडल में अगेन बाइंग हुई। हर कैंडल के अंदर बाइंग हो रही है, और वो 30K के आसपास की हो रही है, 25 20 25। ओके, हर कैंडल के अंदर 35K की बाइंग हुई। एग्रेसिव बायर्स एंटर किए, जो बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन था उसको ब्रेक किया, अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक पे आया। अभी यहाँ पे पुल बैक क्यों लिया, क्योंकि हल्की फुल्की बाइंग अगर देखें, 38K की बाइंग, 48K की बाइंग, और एक बाइंग यहाँ पे भी हुई है 31K और 24K की बाइंग। तो अगर यहाँ से भी होल्ड हो रहा है विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल पिन टू पिन बाइंग जोन्स पे होल्ड हो रहा है काफी अच्छे से, और कहीं पे कुछ भी सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, कहीं पे भी, एक सिर्फ एक नेगेटिव डेल्टा, वो भी 6000 का, बहुत कम है। अच्छे से पुल बैक आया, होल्ड किया वही जोन, एक अपसाइड में मूवमेंट, अगेन 35K का डेल्टा, अच्छी खासी बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई। मतलब पहली बाइंग यहाँ पे हुई, यहाँ वाली जो पहली बाइंग हुई थी वो एब्जॉर्ब हुई, अच्छे खासे सेलर्स एंटर किए, लेकिन वापस जब ये पुल बैक पे आया बाइंग एब्जॉर्प्शन के जोन पे, हमें एक और बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला, और इस बाइंग अटेम्प्ट ने ये जो बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था इसको काफी अच्छे से ब्रेक किया। अगेन बायर एंटर किए, अगेन बायर एंटर किए, कंटिन्यू पॉजिटिव डेल्टा। ओके, ये देखो 65K 30K 20K होल्ड हुआ, जहां पे अच्छी खासी बाइंग हुई थी, अप साइड में मूवमेंट। अब ये सॉलिड अप साइड में मूवमेंट है। सॉलिड अप साइड में मूवमेंट क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस मूव हो रहा है अच्छी खासी सॉलिड बाइंग आ रही है। ये देखो 35K की बाइंग, अगेन 50K की बाइंग, 37K की बाइंग। ओके, अभी एक नेगेटिव डेल्टा भी देखने को मिला, कहाँ पे, यहाँ पे 92K का आसपास का। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा था अच्छी खासी सॉलिड बाइंग के साथ, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जहां पे सेलर्स भी एंटर किए, और वो सेलर्स की पोजीशन कहाँ पे है, ये देखो 119K की बाइंग, 1,19,000 एग्रेसिव सेलर यहाँ पे एंटर किए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल है, इस जोन को मार्क करेंगे, यही जोन अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ, और एक और डाउन साइड मूवमेंट देख आया, अगेन पुल बैक पे आया, लेकिन इस बार पुल बैक पे क्या देखने को मिला, 40K की बाइंग एक्टिविटी। मतलब एक दो चीज देखो, सेलर एंटर किए, प्राइस पुल बैक पे आया, कहीं पे भी पॉजिटिव, एक ही सिर्फ 14K की बाइंग हुई है, बाकी हर कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है। देखो 15 मिनट तक होल्ड किया यही जोन विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और एक डाउन साइड मूवमेंट, अगेन पुल बैक पे आया है। अब की बार ये देखो 40K का डेल्टा, मतलब एक हैवी बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है। ओके, अगेन ये बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, एक और रिजेक्शन देखने को मिला, एक और रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिला, लेकिन अगेन अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, 34K की बाइंग एक्टिविटी हुई, और इसी जोन को ब्रेक किया, और ये वो जगह है जहां पे 30K की बाइंग एक्टिविटी, यहीं पे पुल बैक लेते लेते निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। अगर एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू देखें बैंक निफ्टी का, तो वो क्या कहता है कि पहला बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया, और वो वॉल्यूम किस साइड आया, बाइंग साइड, लेकिन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, सेलर्स एंटर किए, लेकिन पुल बैक के टाइम पे एक और बाइंग अटेम्प्ट आया, अगेन यहाँ पे बायर्स एंटर किए। अब की बार बायर्स अच्छे से कंटिन्यू बाइंग करके प्राइस को ऊपर की साइड मूव किया, मतलब कहीं पे भी इस टाइम कोई भी बाइंग एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिला। प्राइस ने पुल बैक लिया, अच्छा खासा मूव दिया अप साइड में कंटिन्यू सॉलिड बाइंग के साथ, लेकिन ये वो कैंडल आया जहां पे एक सॉलिड सेलिंग देखने को मिली। ओके, जिसने ये बता दिया कि ट्रेंड यहाँ पे एंड हो चुका है।
यहीं पे पुल बैक आया, एक अच्छा खासा डाउन साइड भी देखने को मिला। लेकिन अब की बार जब ये वापस पुल बैक पे आया, एक बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला। आगे चल के एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे कहीं पे, और तीसरे बाइंग अटेम्प्ट में इसने सेलर्स का प्लस में बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन ब्रेक किया। वहीं पे होल्ड किया 2-3 कैंडल, एक अप साइड में मूवमेंट, और यहीं पे पुल बैक लेके अप साइड मूवमेंट देते हुए निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। ओके, एक बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई, सिर्फ 2 बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिली यहाँ पे, एक यहाँ पे लगभग और एक स्टार्टिंग में। बाकी हर जगह एग्रेसिव बायर एग्रेसिव सेलर काफी एक्टिव थे आज के दिन। अगर हम अभी हम बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो बहुत क्लियर था, कहीं पे कोई भी बाइंग अटेम्प्ट देखने को नहीं मिली, सॉरी बाइंग एब्जॉर्प्शन। जैसे पहली बाइंग यहाँ पे हुई और अगली कैंडल में अगेन बाइंग हुई और प्राइस भी अच्छे से मूव हुआ, वहीं पे पुल बैक हुआ, कोई भी नेगेटिव साइड इतना डेल्टा नहीं, सिर्फ 6 के 3 के। और वहीं पे अगर बाइंग देखें 17 25 10 12 24, ये वो जोन था जहां पे पहली बाइंग हुई, अगले बाइंग अटेम्प्ट्स हुए, पुल बैक पे आया और एक अप साइड में मूव। और अगर निफ्टी का देखें तो जो बाइंग एक्टिविटी हुई वो देखो, उसके बाद वो बाइंग जोन ब्रेक नहीं हुआ। अगर निफ्टी के अंदर भी जैसे यहाँ पे पहली कैंडल थी जहां पे दोबारा बाइंग अटेम्प्ट हुआ और अगली कैंडल में अगेन बाइंग अटेम्प्ट हुआ और प्राइस वहां से ऊपर निकला, तो जिसने कंफर्म किया कि बाइंग एब्जॉर्प्शन दूसरी बार नहीं हुई। और यहाँ पे पहली बार बाइंग हुई और प्राइस रिवर्स मार गया, सो दैट मीन्स कि ये बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। और बैंक निफ्टी में पहली कैंडल में बाइंग, अगली कैंडल में भी बाइंग, प्राइस इजीली पुल बैक पे आया और कंटिन्यू बाइंग के साथ ये एक सॉलिड अप ट्रेंड में चला गया। कंटिन्यूस ट्रेंड बाइंग, कंटिन्यू, जहां जहां पे बाइंग हुई, जैसे 24K का बाइंग हुआ यहाँ पे, ओके, अगेन 22K का बाइंग हुआ। अगर हम लोग 20K और ये 22K की बाइंग, इन दो कैंडल्स में अगेन बाइंग हुई थी ना, 24K का डेल्टा, बड़ा डेल्टा, ओके, और अगली कैंडल में भी 22K के आसपास की बाइंग हुई। अगर देखें अगेन वहीं पे आके बैंक निफ्टी फंसा, अगेन अपसाइड में मूवमेंट, ओके, यहाँ पे कंटिन्यू चलता गया, कंटिन्यू चलता गया। यहाँ पे सेलिंग साइड कुछ भी वॉल्यूम आज के दिन लगभग लगभग देखने को नहीं मिली, कंटिन्यू कंटिन्यू अप अप ट्रेंड, सिर्फ एक सेल साइड यहाँ कहीं पे देखने को मिली, बाकी पूरे दिन यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग के साथ एक सॉलिड अप ट्रेंड में रहा। जहां कहीं पे भी आया वो सिर्फ पुल बैक के लिए आया, ओके, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखने के कोई बाइंग थी, बिल्कुल थी, ये देखो 24K की बाइंग हो रखी, ओके। और इस 24K की कैंडल के अंदर बाइंग जोन्स कौन से थे, 11K की और 14K की बाइंग हुई है। अगेन वहीं पे आया पुल बैक के लिए, यहाँ पे कुछ भी सेलिंग के जैसा नहीं हुआ। निफ्टी के अंदर इन कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुई थी जिसने हल्का फुल्का रेसिस्टेंस का काम किया था और वहां से एक रिजेक्शन भी सॉलिड दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए।